हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य कहानी। टीवी पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा एक समृद्ध और विशाल राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के महाराज वीरसेन न सिर्फ युद्धों में अपराजेय थे, बल्कि एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और बेहद प्रेम पूर्ण राजा भी माने जाते थे। राजा वीरसेन की एक रानी थी, रानी अनूपा, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उनके घर 4 पुत्रियां थीं, राजकुमारी सुरंगी, राजकुमारी तन्वी, राजकुमारी मोहिनी और सबसे छोटी राजकुमारी चंद्रिका। चारों बेटियां अपने गुणों, सौंदर्य, विद्वत्ता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। राजा वीरसेन को जैसे ही यह महसूस हुआ कि उसकी बेटियां विवाह योग्य हो चुकी हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं योग्य वरों की खोज करेंगे, ऐसे वर जो केवल धन, वैभव और शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, गुण और साहस से परिपूर्ण हो। एक दिन राजा वीरसेन ने अपने प्रधानमंत्री और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ एक यात्रा प्रारंभ की। उनका लक्ष्य था अलौकिकपुर, एक रहस्यमयी और सुदूर राज्य जहां कहा जाता था कि चारों दिशाओं से आए राजकुमार वहां विशेष ज्ञान और साधना के लिए एकत्र हुए हैं। सूरज की किरणों से दमकते जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए राजा अलौकिकपुर पहुंचे। वहां का राज्य वास्तव में कुछ अलग था। हवा में गंध थी चंदन और केवड़े की, आकाश में उड़ते पक्षी मंत्र पढ़ते प्रतीत होते थे। यह भूमि केवल युद्धों की नहीं, आत्मज्ञान और चमत्कारों की थी। 4 जादुई राजकुमारों की भेंट। राजा वीरसेन ने वहां 4 ऐसे राजकुमारों से भेंट की जो साधारण नहीं थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक विशेष शक्ति थी। 1 राजकुमार अर्णव पूर्व दिशा से आए थे। वे जल को नियंत्रित करने की शक्ति रखते थे। उनका स्वभाव शांत पर गहराई लिए था, जैसे समुद्र। 2 राजकुमार अग्निवेश दक्षिण दिशा से आए थे। उनके पास अग्नि को बुलाने और नियंत्रित करने की शक्ति थी। उनका हृदय तेज पर न्यायप्रिय था। 3 राजकुमार वायुपाल पश्चिम दिशा से आए थे। वे वायु में उड़ सकते थे और उनकी गति असंभव थी समझना। 4 राजकुमार धरणीधर उत्तर दिशा से आए थे। उनके पास धरती को हिला देने की शक्ति थी, पर वह अत्यंत विनम्र और स्नेही थे। राजा वीरसेन ने जब इन चारों राजकुमारों को देखा, उनकी योग्यता, चरित्र और शक्ति को परखा, तो उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि ये ही चारों उनकी बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। राजा ने राजकुमारों को आमंत्रित किया और उन्हें अपने राज्य सूर्यगढ़ आने का निमंत्रण दिया। चारों राजकुमार, जो अपने गुरुओं से विदा लेकर वापस अपने अपने राज्यों की ओर बढ़ने ही वाले थे, राजा वीरसेन का सम्मान स्वीकार कर सूर्यगढ़ पहुंचे। सूर्यगढ़ में चारों राजकुमारियों ने जब इन राजकुमारों से भेंट की, तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं रही। सुरंगी को अर्णव की गंभीरता भा गई, तन्वी को अग्निवेश की ऊर्जा, मोहिनी को वायुपाल की चंचलता और चंद्रिका को धरणीधर की स्थिरता ने आकर्षित किया। परंतु कहानी इतनी सरल कैसे हो सकती थी? राजा वीरसेन की इस योजना की जानकारी एक पुराने शत्रु, जादूगर अमर्त्य को लग गई। अमर्त्य कभी सूर्यगढ़ के राजदरबार का महामंत्री था, पर अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने के कारण उसे देश निकाला दिया गया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह सूर्यगढ़ को कभी खुश नहीं देखेगा। जब उसे झांत हुआ कि सूर्यगढ़ की राजकुमारियां विवाह के योग्य हैं और उन्हें शक्तिशाली वर मिल रहे हैं, तो उसने अपने काले महल से एक भयानक योजना बनाई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा राज्य दीपों से जगमगा रहा था। ठीक विवाह की पूर्व रात्रि अमर्त्य ने काला जादू चलाया और चारों राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें 4 दिशाओं में स्थित रहस्यमयी किलों में भेज दिया। जल किला, अग्नि किला, वायु किला और धरती किला। प्रत्येक किले पर ताले थे, पर वे साधारण नहीं। वे चारों तत्वों के अनुसार जादुई ताले थे, जिन्हें केवल उस तत्व को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही खोल सकता था। चारों राजकुमारों ने बिना समय गंवाए अपनी अपनी प्रिय को बचाने के लिए निकलना तय किया। अर्णव गहराइयों में उतरा, जहां जल किले में सुरंगी बर्फ में जमी पड़ी थी। उसने अपनी शक्ति से सागर को शांत कर सुरंगी को मुक्त किया। अग्निवेश जलते जंगलों से गुजरा। अग्निकिले में तन्वी को कैद पाया।
उसने अग्नि की देवी से आशीर्वाद लेकर किले को राख किया और तन्वी को बचाया। वायुपाल उड़ते हुए ऊंचाइयों पर गया, जहां वायु किले में मोहिनी को जादुई पिंजरे में बंद किया गया था। उसने पवन देव से सहयोग लेकर मोहिनी को स्वतंत्र कराया। धरणीधर धरती की गहराई में पहुंचा, जहां चंद्रिका को एक भूमिगत सुरंग में कैद किया गया था। उसने अपनी शक्ति से चट्टानों को चीर डाला और चंद्रिका को अपने साथ लिया। जब चारों राजकुमारियां अपने वरों के साथ सूर्यगढ़ लौटीं, अमर्त्य ने आखिरी हमला किया। वह स्वयं एक राक्षस रूप में प्रकट हुआ और पूरी राजधानी पर कहर ढा दिया। लेकिन चारों राजकुमारों ने मिलकर चारों तत्वों को एक साथ उपयोग करते हुए अमर्त्य की शक्तियों को नष्ट कर दिया। उनकी एकता और प्रेम ने उस काले जादू को परास्त किया। सूर्यगढ़ में फिर से उत्सव प्रारंभ हुआ। चारों शादियां एक ही दिन बड़े धूमधाम से संपन्न हुईं। राज्य के लोग ऐसे जादुई विवाह का साक्षी बन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा वीरसेन ने घोषणा की कि वह राज्य की बागडोर अपने चारों दामादों को सौंपकर हिमालय की ओर तपस्या करने जाएगा। चारों राजकुमारियां और उनके वर राज्य को नए युग की ओर ले चले, जहां प्रेम, साहस और एकता सर्वोपरि थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और बताएं कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें